मेरा नाम है राकेश सकपाल और मैं एक कंपनी चलाता हूँ जिसका ऑफिस मुंबई में, पुणे में, मानगांव में और राजस्थान में है। हम लोग राजस्थान से किसान भी बनाते हैं। जो अगर किसान नहीं होंगे आप, तो मैं आपको किसान बना दूंगा। उसके बाद महाराष्ट्र में आपको ज़मीन भी दिला दूंगा, तो आप महाराष्ट्र में मुझसे ज़मीन ले सकते हैं यूज़ करने के लिए, फार्म हाउस बनाने के लिए, जैसे कमर्शियल फार्मिंग के लिए, या तो फिर इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। तो इन्वेस्टमेंट में मैं गवर्नमेंट एक्विजिशन होने वाली लैंड का ज़्यादातर लोगों को प्रपोजल देता हूँ। गवर्नमेंट एक्विजिशन वाली जो लैंड रहती है, वो एक्वायर होने वाली लैंड जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जा रही है, और वहाँ पे कोई ज़रूरतमंद किसान हुआ जो अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, जिसकी ज़मीन वो एक्विजिशन में जा रही है, ऐसे लोगों की ज़मीन मैं मेरे इन्वेस्टर्स को दिलाता हूँ, जो और फिर वो अपने नाम पे करके रखते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट से उसका एक्विजिशन का पैसा आता है, तो फिर वो पैसा वो प्रॉफिट के तौर पर उनको मिल जाता है। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर चुका हूँ, और जैसे अभी मेरे पास 4 प्रोजेक्ट है। 4 प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहला जो प्रोजेक्ट है वो मानगांव में MIDC का है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो मानगांव में ही है, और वो डैम बन रहा है हमारे यहाँ पर। वो डैम में जाने वाली ज़मीन है मेरे पास में। MIDC वाली ज़मीन भी है जो एक्विजिशन होने वाली है। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो एक रोड बन रहा है हमारे यहाँ पे, कोंकण एक्सप्रेस वे, वो रोड में जाने वाली ज़मीन। और चौथा जो प्रोजेक्ट है वो एक रोहा से लेके आगरदांडा तक, दिघी पोर्ट तक एक रेलवे का प्रोजेक्ट जा रहा है। अडानी बना रहा है उसको। वो प्रोजेक्ट के अंदर भी मेरे पास लैंड रहेगा। तो मैं आज आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसको भी अगर इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, लैंड के अंदर से पैसा कमाना है, आपकी मंशा पैसा कमाना है या प्रॉफिट करना है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो पैसा आता है वो सारा के सारा कंपनसेशन होता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट से कंपनसेशन आता है वो सारा टैक्स फ्री होता है। तो जो भी आपको पैसा आएगा उसके ऊपर आपको कोई कैपिटल गेन या कोई अदर टैक्सेस नहीं लगते। तो मैं आपको आज जैसे बता रहा था मानगांव MIDC के बारे में। तो ये मानगांव MIDC जो है, ये टोटल 15,000 एकड़ का एक्विजिशन का प्रोजेक्ट है। 15,000 एक्विजिशन हो रहा है हमारे यहाँ पर। 15,000 एकर्स में यहाँ पे कंपनियाँ आ रही है। 15,000 एकड़ में से फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट ने लगभग 7,000 एकड़ ले चुकी है, और अभी आने वाले जो कुछ साल है उसके अंदर 3 से 4 सालों में, ये 3 साल तक आपका 8,000 एकड़ का एक्विजिशन होने वाला है। तो जो 8,000 एकड़ है उसके ऊपर स्टैम्प कर दिया है गवर्नमेंट ने, सील लगा दिया है MIDC ने अपना, कि हम लोग ये जल्दी ही एक्वायर करने वाले हैं। तो मेरे पास कुछ 10 एकड़ के करीब अलग अलग गाँवों में यहाँ पर ज़मीन है। तो आप अगर चाहे तो 1-2 एकड़, 3 एकड़ या सारा 10 एकड़ भी आप ले सकते हैं गवर्नमेंट एक्विजिशन होने वाला। अभी इसमें कैसे होता है, इसमें आपको ये प्रॉफिट होता है, ये जो ज़मीन रहती है वो 11 लाख रुपए प्रति एकड़ से आपको मिलती है। 11 लाख रुपया प्रति एकड़ से मिलती है, और करीबन आपको 2-3 साल तक इसके अंदर रुकना पड़ता है। 2-3 साल तक ये ज़मीन आपके नाम पे करके रखनी होती है। जो स्टैंप वाली ज़मीन है, वो ज़मीन, स्टैंप वाली ज़मीन अपने नाम पे 7/12 करके रखने का, रजिस्ट्रेशन करके, और फिर उसके बाद में वो गाँव का एक्विजिशन होगा। उस समय आपकी ज़मीन को एक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट, और आपको कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन जो देती है वो करीबन 23 लाख रुपीज़ के करीब एक्सपेक्टेड है, और उसके साथ में आपको 15% ऑफ लैंड, कमर्शियल लैंड गवर्नमेंट देती है। कमर्शियल लैंड के ऊपर आप जो चाहे कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई गोडाउन बना के रेंट पे देना है, या तो फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है उस कमर्शियल लैंड के ऊपर, या तो फिर आप उस ज़मीन को सोल्ड आउट भी कर सकते हो। तो ये MIDC का एक्विजिशन का प्रपोज़ल है, जिसमें 23 लाख रुपीज़, 11 लाख में परचेस है, 23 लाख रुपीज़ का आपको एक्सपेक्टेड प्राइस है जो गवर्नमेंट देगी पर एकड़। उसके बाद में कुछ सालों के बाद आपको, 4 से 5 सालों के बाद में आपको गवर्नमेंट प्लॉट भी अलॉट करती है, जो 15% रहता है आपकी ज़मीन का। मतलब 1 एकड़ को 6 गुंठा आपको प्लॉट दिया जाता है। अभी जैसे मैं बता रहा था, ये MIDC की सारी जानकारी थी। उसके बाद में मैंने जैसे बताया आपको, मैं एक डैम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। हमारे यहाँ पर मानगांव तालुका में एक उम्बरडी करके गांव है। उस गांव में गवर्नमेंट प्रपोज डैम किया हुआ है।
जैसे मैंने बताया आपको कि 15,000 एकड़ एक्विजिशन हमारे यहाँ पर हो रहा है, तो 15,000 एकड़ एक्विजिशन के अंदर कंपनीज़ आ रही है, तो उन सारी कंपनीज़ के लिए लाइट और पानी की सुविधा की ज़रूरत रहेगी। अब उस सारी सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने एक डैम प्रपोज किया हुआ है। जो डैम प्रपोज किया हुआ है वो करीबन 1300 एकर्स में है। अभी वो जल्दी ही वो उसका एक्विजिशन हो जाएगा, करीबन 1.5-2 सालों में, 1.5-2 सालों में वो एक्वायर हो जाएगा। और इसमें मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है जो एक्विजिशन में जाने वाली है। और इस जैसे मैंने MIDC में भी मैंने पर्सनली ज़मीन ले रखी है, वैसे ही मैंने डैम के अंदर भी मैंने पर्सनली ज़मीन ले रखी है। तो मैंने मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट इसमें करके रखा हुआ है, मैंने ऐसी ज़मीन ले रखी है, तो आप भी इसमें कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था डैम के बारे में, तो डैम ये 1300 एकड़ का एक्विजिशन है, आने वाले 1.5-2 सालों में एक्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, और ये 10 एकड़ ज़मीन जो है वो करीबन आपको 8 लाख रुपए प्रति एकड़ तक आ जाएगी। 8 लाख रुपए प्रति एकड़ से 10 एकड़ ज़मीन है, उसमें से आप जितना भी चाहिए उतना ले सकते हो। अब इसके अंदर गवर्नमेंट आपको करीबन 30 लाख रुपए तक का कंपनसेशन देगी, 30 लाख रुपए तक का कंपनसेशन देगी, और वो सारा के सारा टैक्स फ्री रहेगा। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा आपके लिए अगर आप लैंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये डैम के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ। जैसे ये डैम जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होने के जैसे ये लोअर डैम है, अपर डैम जो है वो पानशेत में है, और धामनोड़ करके अपर डैम है, वहाँ से ये पानी आएगा और इसको पूरा के पूरे गांव को एक्वायर कर रहे हैं, और जल्दी ही वो एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा जो मेरे पास एक गवर्नमेंट के एक्विजिशन में जाने वाला ज़मीन है वो है नया जो कोंकण एक्सप्रेस या फिर ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, वो कोंकण एक्सप्रेस हाईवे अलीबाग से स्टार्ट होके गोवा तक जा रहा है, जो फास्ट हाईवे बन रहा है। अब वहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है, एक्विजिशन होने वाला है कोंकण एक्सप्रेस हाईवे में। तो वहाँ पर मेरे पास एक ज़मीन आई हुई है जो है 2.5 एकड़ की। 2.5 एकड़ वो ज़मीन है। 2.5 एकड़ ज़मीन के अंदर गवर्नमेंट मतलब 102 गुंठा ज़मीन है, तो 102 गुंठा में से गवर्नमेंट एक्विजिशन में करीबन 14 गुंठा ज़मीन वो गवर्नमेंट एक्विजिशन में जा रही है, जिसका भी सारा सर्वे वगैरह कोंकण एक्सप्रेस का हो चुका है, गैजेट्स वगैरह है, पर्सनली मिलने पे मैं आपको दिखा दूँगा। तो वो 14 गुंठा ज़मीन जा रही है। एक्सपेक्टेड वहाँ पे जो गवर्नमेंट के थ्रू जो पैसा आने की उम्मीद है वो 9 लाख रुपए प्रति गुंठा के हिसाब से रिटर्न्स आने की उम्मीद है। तो 14 गुंठे का 1,26,00,000 तक का आपको रिटर्न्स आ जाएगा, और ये ज़मीन आपको 12 लाख रुपए प्रति एकड़ से 30 लाख रुपए में आपको ये ज़मीन करीबन पड़ जाएगी। तो इसका एक्सपेक्टेड टाइम है 2027-28 तक इस ज़मीन का पैसा आपको आ जाएगा। मतलब 30 लाख रुपीस डालने पर 2.5 एकड़ ज़मीन लेना है, जो गवर्नमेंट एक्विजिशन में जा रहा है ज़रूरतमंद किसान से, वो ज़मीन का आपको 30 लाख रुपीस का 1,26,00,000 तक का रिटर्न्स आ जाएगा। उसके अलावा इसमें आपकी बाकी 88 गुंठा ज़मीन जो रहेगी वो हाईवे पे रहेगी, जिसके अंदर आप अगर जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट रहेगा आपको वहाँ पे। ये रोड का जो प्रपोज़ल है ये जल्दी ही उसका सारा सर्वे वगैरह तो सारा हो गया है, टेंडरिंग वगैरह मेरे ख्याल से जल्दी ही उसका होने वाला है। चौथा जो प्रोजेक्ट है मेरे पास, जैसे मैंने बताया था आपको, ये चौथा जो प्रोजेक्ट है वो रेलवे का एक प्रोजेक्ट है। रेलवे का ये जो प्रोजेक्ट है ये रोहा से स्टार्ट होके दिघी पोर्ट तक, मतलब आगरडांडा तक आगरडांडा तक ये जाने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है इस वक्त मेरे पास इसमें अवेलेबल कोई लैंड तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें ढूंढ सकता हूँ। करीबन 2 लाख रुपए प्रति गुंठे तक इसमें लैंड मिल जाती है, और इसका भी एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है वो 1.5 से 2 साल तक के टाइम फ्रेम में आएगा, और 7 से 8 लाख रुपए प्रति गुंठे तक अपने को इसका रिटर्न्स मिलेगा। तो इसमें भी मैं आपको ज़मीन दिला सकता हूँ। इसका भी प्रॉपर गैजेट बनाया हुआ है, सर्वे वगैरह किया हुआ है, और मेरे काफ़ी सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया है। तो
ये सारे 4 प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट के एक्विजिशन में होने वाले हैं। वैसे देखिए पिछले 5-10 सालों के अंदर काफ़ी बड़े बड़े एक्विजिशंस हुए, जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन, वापस समृद्धि महामार्ग, ऐसे बहुत सारे रोड, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काफ़ी सारे एक्विजिशन हुए, जिसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स गवर्नमेंट ने कंपनसेशन वो जो प्रकल्प प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग हैं उनको दिया हुआ है। तो ये सबसे अच्छा एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप गवर्नमेंट एक्विजिशन में आप इन्वेस्ट करें। तो गवर्नमेंट एक्विजिशन में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि यू हैव अ परफेक्ट बायर, आपके पास एक परफेक्ट बायर है जो आपकी ज़मीन लेने वाला है। तो मेरे ख्याल से कोई भी लैंड में अगर आप परचेस कर रहे हैं तो अच्छे रिटर्न्स अगर आप चाहते हैं तो आपके पास एक कोई परफेक्ट और ट्रस्टेड बायर हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इज़ द बायर, तो जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है वो हो जाता है और गवर्नमेंट का पैसा किधर नहीं जाता है सर, गवर्नमेंट का पैसा बराबर से आ ही जाता है। तो आप जैसे मैंने बताया, आप किसान नहीं हो तो मैं किसान भी बना दूंगा। अगर आपका फार्म हाउस वगैरह ख़रीदने का इरादा है तो मैं फार्म हाउस के लिए आपको लैंड दिला दूंगा। अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए लैंड दिला दूंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड चाहते हैं तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जाने वाली लैंड्स दिला दूंगा। तो अगर आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे इस नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक या फिर इस वीडियो को जो ज़रूरतमंद हो, जिसको जो प्लॉट ख़रीदने में इच्छुक हो, उसको आप शेयर कर दीजिए। ये जो चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर हमारा काम पसंद आता है तो। थैंक यू, धन्यवाद।